हाय। आज हम क्लास 9 टेक्स्ट बुक बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैव पढ़ेंगे। ओके, सो इसके पहले द फन दे हैव मतलब दे मतलब कौन है, वो हम पूरा स्टोरी पढ़ के हम पता चलेगा दे कौन है। चलो पहले स्टोरी पढ़ते हैं। बिफोर हम ये स्टोरी पढ़ने के पहले बिफोर यू रीड ये पार्ट हम पढ़ेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। मतलब आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो फ्यूचर की बेस पे है, वो कहानी आज की नहीं है उस पे। एंड व्हेन books and schools as we know them will perhaps not exist। मतलब आज हमारे सामने जो बुक्स है स्कूल उस पे पढ़ने जाते हैं शायद उस समय नहीं रहेगा। then how will children study then? तो फिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। इसमें बुक्स में जो डायग्राम दे रखी है इसमें सम आइडिया कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ पे कंप्यूटर्स है जिस रूम पे। ओके, रोबोट टीचर है। और मूविंग ई टेक्स्ट मतलब क्या है, जिस कंप्यूटर पे जितने भी वर्ड लिखा होता है वो मूव करते हैं। जैसे कि हम न्यूज़ पे टेलीविज़न पे न्यूज़ देख पा उस टेलीविज़न के ऊपर टेक्स्ट मूव करते हैं, लिखा मूव करते हैं, वो देख पाते हैं हम। स्टोरी पे मेन कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन है हम देख लेंगे। मार्गी है, टॉमी है, मैकेनिकल टीचर है, काउंटी इंस्पेक्टर है, मिसेस जॉन्स है जो टॉमी का मदर है, और ग्रैंड पेरेंट्स है जो टॉमी मार्गी का ग्रैंड पेरेंट्स है। ओके, और इस स्टोरी किसने लिखा है, ऑथर कौन है, आइजैक हेसिमोर। मार्गी इवन wrote about it that night in her diary। तो मार्गी ने उस बात को उस रात डायरी में लिखा। On the page headed 17 May 2157 she wrote it, today Tommy found a real book। तो उस पेज में हेडिंग्स में क्या डाला मार्गी ने, एक डाला टाइम डेट डाला। उस डेट मैंने 17 में 2157 लगभग 137 ईयर्स के बाद है। उसमें लिखा आज टॉमी ने एक रियल बुक, एक वास्तविक बुक मिला, किताब मिला, एक वास्तविक किताब मिला। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बोला था, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, जब वो छोटे थे तब इसके ग्रैंडफादर ने, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने बोला, देयर वाज ए टाइम ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय था जब सभी स्टोरी जो है वो पेपर पे प्रिंट करते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, मतलब उन्होंने पुराने किताब के पन्ने को पलटे और वो क्या थे, वो येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब क्या है, विथ मैनी फॉल्स एंड लाइन्स। एंड इट वॉज ओफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know। मतलब पुराने थे, उनके वर्ड्स पढ़ना बड़ा फनी था। उसके सामने स्क्रीन पे वर्ड चलता था जब कंप्यूटर में पढ़ते थे, जो बुक्स में है वो वर्ड है वो तो रुका हुआ है, वो फनी लगता था इन लोग को।
And then they turned back to the page before. It had the same words on it and that it had when they read it the first time. जब आप पन्ने को वापस पलटेंगे वही के वही रहेंगे, जो वर्ड पहले पढ़ा था वो वर्ड वहीं पे रहेंगे। मतलब कंप्यूटर पे तो वो नहीं रहेंगे, वो कंप्यूटर पे जो पढ़ गया वो चला जाता है। बट बुक्स में नॉर्मली बुक्स में क्या होता है, जो पहले हमने पहले पेज में पढ़ा था वो पहले पलटेंगे तो वही के वही रहेंगे। गी शेड टोमी, टोमी ने मार्की को बोला गी, हाँ व्हाट ए वेस्ट, कितना खराब है, हाँ व्हाट ए वेस्ट। ओके, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आप जब बुक को पढ़ लोगे मतलब पढ़ के ख़त्म करोगे आप तो बुक को मतलब किताब को फेंक देती होगी, आई गेस। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव मिलियंस मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें तो मिलियंस बुक्स है, मतलब करोड़ों किताब है इसमें। ओके, वो इससे ज़्यादा बहुत अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो नहीं, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ओके, सेम विथ मी सेड मागी, मागी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मतलब मागी का उम्र कितना है यहाँ पे 11 ईयर्स है और टॉमी का कितना है 13 ईयर्स है। तो कह रहा मागी कह रहा है कि आपने ज़्यादा मेरे से ज़्यादा टेली बुक्स देखा है जितने, क्योंकि यहाँ पे टॉमी का ज़्यादा एज है, इसके लिए मागी क्या कह रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आपने टेली बुक्स देखा है। She said, where did you find it? फिर वो पूछी ये कहाँ मिला। And in my house he appointed without looking because he was busy reading. उसने क्या टॉमी ने क्या कहा, ये अपने घर में ही मिला। मार्गी की तरफ वो देखा नहीं है, जस्ट क्योंकि वो बिजी थे, अपने बुक्स पढ़ने में बिजी थे। एंड इन द एथिक, इन द एथिक, हाँ मतलब एथिक मतलब क्या है, जहाँ पे जिस तरफ मतलब पुराने बुक्स वगैरह रखते हैं इस तरफ, वो कह रहे कि तो टॉमी कह रहे कि यहाँ से एथिक से मिला है, जो बुक्स है वो ठीक से। तो मार्की कह रहे व्हाट्स इट अबाउट, इस किसके बारे में लिखा है इस बुक में, स्कूल के बारे में। मार्की वॉज कॉन्फुल एंड सेड स्कूल व्हाट्स देयर। मार्की स्कॉन्फुल मतलब इतना वोटलेसली नहीं लिया है, स्कूल के बारे में लिखा है, इसमें क्या व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में वहाँ क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को हेट मतलब नफरत करता हूँ। मार्की ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ ही हेटेड इट मोर देन एवर। क्या कह रहे हैं, मार्की हर वक्त स्कूल को हेट करती थी, वो पहले से ज़्यादा हेट करने लगी क्योंकि मैकेनिकल टीचर्स had been giving her test after test in a geography। तो क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है वो जियोग्राफी के लिए एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था। ओके, बट and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तब मागी की माँ ने ध्यान दिया, क्यों उसकी मतलब मागी की मार्क्स वर्स होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ओके, तब भी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंसेस पे क्या कह रहे हैं, इंस्पेक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं, इंस्पेक्टर कैसे है, काउंटी इंस्पेक्टर कैसे है। तो ही वॉज राउंड मतलब क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा गोल सा चेहरा था और लाल चेहरा था। ओके, पूरा एक बॉक्स लेके आता था, इसमें कुछ टूल्स थे, डायल्स और वायर्स थे। ओके, he smiled at मार्गी, इसने मार्गी को स्माइल किया एंड गेव हर एन एप्पल
और मार्गी को एक काउंटी इंस्पेक्टर ने एक एप्पल दिया एंड देन टूक द टीचर्स अपार्ट। इसके बाद क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने इसका मैकेनिकल टीचर जो है इसको बाहर निकाला एंड मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी क्या सोच रहा था, मार्गी सोच रहा था कि वो काउंटी इंस्पेक्टर इसको फिक्स नहीं कर पाएगा, मतलब सही से फिक्स नहीं बना नहीं पाएगा। बट ही न्यू how all right, and after an hour or so there it was again large and black ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked। तो इसने क्या किया, बट वो नहीं हो पाया। वो मार्की सोच रही थी कि वो फिक्स नहीं कर पाएगा, काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स नहीं कर पाएगा, बट वो नहीं हो पाया। हाफ एन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही इसने काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर डाला, ओके, फिक्स कर डाला। और अगेन ब्लैक, इसमें हाउ वाज द मैकेनिकल कंप्यूटर, इसका मैकेनिकल कंप्यूटर कैसा था, इसका एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे। लार्ज एंड ब्लैक एंड आगली, बड़ा सा ब्लैक एंड आगली विथ ए बिग स्क्रीन, मतलब बड़ा सा स्क्रीन ऑन विच, जहाँ पे क्या ऑल लेसन्स वेयर शोन, जहाँ पे सब लेसन्स शो कर रहा था और क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता था। देयर वाज नॉट सो बिग, वो इतना सा ज़्यादा, इतना भी बुरा नहीं था। बट द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स। इससे ज़्यादा बुरा क्या था, मागी को बुरा लगा था और हेट करता था, जहाँ पे मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर पे एक स्लॉट था जहाँ पे होमवर्क रखते थे और टेस्ट पेपर रखते थे, और उस पार्ट मागी सबसे ज़्यादा हेट करती थी, ओके। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। मतलब वहाँ पे मार्गी को क्या करना पड़ती थी, वहाँ पे 5 कोड पे लिखना पड़ती थी, ओके। और वो लिखना कब से स्टार्ट किया है उसने, 6 years old से स्टार्ट किया। और मैकेनिकल टीचर क्या करती थी इसमें, वो 5 को मैकेनिकल टीचर इसको मार्क्स को कैलकुलेट करते थे और डिस्प्ले करते थे, ओके। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पेटेड मार्गीज हेड। मतलब इंस्पेक्टर क्या किया, मार्गी के हाथ पे मार्गी के मतलब हेड पे, हाँ, सर पे हाथ रखेगा, स्माइल कर रहा था, ओके। ही सेड टू हर मदर, उसने मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने इसका मार्गी का मदर को बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, इनका फॉल्ट नहीं है, मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। वो काउंटी इंस्पेक्टर कह रहे हैं जो कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर जियोग्राफिकल सेक्टर है, इसका थोड़ा सा क्विक है, जल्दी है, मतलब मार्गी के अकॉर्डिंगली, मार्गी के मेंटल के अकॉर्डिंगली वो नहीं चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो कभी कभी हो जाता है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मतलब मार्गी के ईयर्स उम्र के हिसाब से इसने सेट करके रखा है मैकेनिकल टीचर ने। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो मैकेनिकल टीचर ने इसका कंप्यूटर पे ओवरऑल जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसने देखा, और वो इसका माँ को कह रहा है कि वो सेटिस्फैक्टरी, ज़्यादा बुरा नहीं है, हाँ सही है। एंड द पेटेड ही पेटेड मार्गी सर, और इसको हाथ में रखे हुआ कहा अगेन, ओके। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी खुश नहीं थे तब। ही हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टुगेदर। मार्गी सोच रही थी कि वो इसका मैकेनिकल टीचर्स को वो लेके जाएगा, सोच रही थी क्योंकि दे हैड वंस taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। क्योंकि एक बार काउंटी इंस्पेक्टर ने वो टॉमिस का टीचर जो है, टॉमिस का कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर का जो हिस्टोरिकल पार्ट है इसका ब्लैंक आउट हो गया था, तब 1 month के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने लेके गया था, ओके। सो शी सेड टू टॉमिस, हाँ, इसके वजह से मार्गी ने टॉमी को बोला,
वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? क्यों एक स्कूल के बारे में लिखा? पॉइंट 6 से हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।